प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। भारत में दो प्रकार के एलएलबी कोर्स प्रचलित है। एक 3 वर्षीय एलएलबी कोर्स और दूसरा 5 वर्षीय एलएलबी कोर्स। 3 वर्षीय एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेने की पात्रता ग्रेजुएशन कर लेने के पश्चात प्राप्त होती है और 5 वर्षीय कोर्स में एडमिशन प्राप्त करने की पात्रता हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण करने के उपरांत होती है। जहाँ तक दोनों प्रकार के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए पात्रता की परीक्षा यानी ग्रेजुएशन या हायर सेकेंडरी में कम से कम परसेंटेज प्राप्त करने का सवाल है, तो उसका निर्धारण नियमों में किया गया है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश के प्रवेश नियम और मार्गदर्शी सिद्धांत की पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 19 पर दिए गए नियम क्रमांक 13.1 और 13.2 हम दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप 13.1 देख पा रहे हैं। 13.1 में एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु स्नातक में न्यूनतम अंक प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। यदि आप सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं तो आपको कम से कम 45% अंक स्नातक या ग्रेजुएशन में चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो 42% यानी 42%। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं तो कम से कम 40% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएशन पास करना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन का मतलब आप जानते ही हैं, या तो आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए जैसे कोर्स में से कोई सा भी एक कोर्स किया हो जिसको ग्रेजुएशन के कोर्स के तौर पर यूजीसी ने मान्यता दी है। अब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। 5 वर्षीय कोर्स में एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी है। आप जानते हैं कि वर्तमान में हायर सेकेंडरी की पढ़ाई कक्षा 12वीं तक चलती है। तो यदि आप नए शिक्षा व्यवस्था के विद्यार्थी हैं जो 1986 से लागू हुई थी, तो हायर सेकेंडरी कम से कम आपने की हुई होनी चाहिए। और यदि आप 1986 के पहले की शिक्षा पद्धति के विद्यार्थी हैं तो उस समय हायर सेकेंडरी की पढ़ाई केवल कक्षा 11वीं तक चलती थी। तो यदि आप पुराने पैटर्न के विद्यार्थी हैं, जब स्कूल की पढ़ाई कक्षा 11वीं पर ख़त्म हो जाती थी तो आपके पास कक्षा 11वीं की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। और आप 1986 या उसके बाद के विद्यार्थी हैं, जब हायर सेकेंडरी की पढ़ाई कक्षा 12वीं तक चलती है तो आपके पास कक्षा 12वीं की पढ़ाई होनी चाहिए। तो आपने जैसा भी कोर्स किया हो, तो हायर सेकेंडरी में आपके सामान्य वर्ग के विद्यार्थी होने के नाते कम से कम 45%, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी यदि आप हैं तो 42% या 42%, और अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थी की दशा में 40% कम से कम अंक आपके होने चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना परसेंटेज चाहिए। यहाँ इस बात को ध्यान रखिए कि ये न्यूनतम परसेंटेज है, यानी इतने प्रतिशत तो आपके पास होने ही चाहिए, तब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे अपने एडमिशन के लिए। यदि 45, 42 या 40% से कम आपके अंक रहे अपने अपने वर्ग के लिहाज से, तो आपको आवेदन करने की पात्रता नहीं रहेगी। लेकिन इतने अंक होने पर क्या आपका एडमिशन हो ही जाएगा? तो इस बारे में अपने दिमाग में क्लियर यह बात कर लीजिए कि ये आवेदन करने के लिए न्यूनतम अंक हैं, लेकिन इतने अंक पर आपका एडमिशन हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। एडमिशन के लिए एक मेरिट लिस्ट बनती है और उस मेरिट लिस्ट में यदि आपका स्थान आता है तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। इसका मतलब सरल भाषा में ये है कि किसी कॉलेज में मान लीजिए एलएलबी के लिए 120 सीटें हैं और आवेदन किया है 200 विद्यार्थियों ने, तो अधिकतम अंक वाले जो पहले 120 विद्यार्थी होंगे वो एडमिशन के पात्र होंगे। यदि मान लीजिए किसी महाविद्यालय में 120 स्थान है और आवेदन करने वाले पात्र विद्यार्थी केवल 110 हैं, तो फिर ऐसी दशा में सभी को एडमिशन मिल जाएगा। यह निर्भर करेगा कि सीटों की संख्या कितनी है और उन सीटों के लिए एडमिशन हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यदि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है तो मेरिट लिस्ट बनती है, और विद्यार्थियों की संख्या सीट से कम या सीट के बराबर है तो प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को एडमिशन मिल जाता है। आपने अभी देखा कि केवल हायर सेकेंडरी के अंतर्गत यदि पुरानी व्यवस्था में 11वीं पास विद्यार्थी है तो वह भी एडमिशन का पात्र है,
और पुरानी जो व्यवस्था है वो तो 1986 के पहले की व्यवस्था है, और 1946 के पहले 11वीं पास करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी उम्र तो अभी काफ़ी हो गई होगी, तो क्या वो भी 5 वर्षीय कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं? तो जी हाँ, जैसा आप जानते हैं, आपको पहले भी बताया गया है कि अब एडमिशन लेने के लिए मध्य प्रदेश में उच्चतम आयु सीमा का बंधन हटा दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति जो अन्यथा पात्र है वह विद्यार्थी के तौर पर एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी उम्र 20 साल है, 18 साल है, 25 साल है, 50 साल है या 60 साल है। अगर वो पात्रता पूरी करते हैं तो उम्र किसी भी प्रकार की बाधा इसमें नहीं बनती है। तो यह जानकारी थी जो आपको दी गई। करियर एडवाइस चैनल आपके लिए निरंतर सक्रिय है। आपको केवल इतना करना है कि उसे सब्सक्राइब कर दें। उसके वीडियो अच्छे लगें तो अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा करें। आप वीडियो को सुनकर खुद भी काउंसलिंग प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छे से सुने, ध्यान से सुने, अपने साथियों को मार्गदर्शन प्रदान करें। मुझे यह मौका मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।